नमस्कार, 99 न्यूज़ के नेशनल बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शंकर कुमार। 34 महीने से पटना के बेउर जेल में बंद मोकामा के बाहुबली विधायक अनंत सिंह को कोर्ट ने दोषी करार दिया है। 21 जून को उनकी सजा पर सुनवाई हुई। उनके घर से AK-47 की बरामदगी हुई थी। मामला बाढ़ के लदमा गाँव से स्थित उनके पुश्तैनी घर से हथियार और गोली मिलने का है। स्पेशल जज त्रिलोकी दुबे की कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है। फैसले के वक्त वो कोर्ट रूम में ही मौजूद रहे। 16 अगस्त को 2019 को पटना पुलिस की टीम ने बाहुबली विधायक अनंत सिंह के घर लदमा गांव स्थित घर से पर छापेमारी की थी। करीब 11 घंटे तक चले सर्च ऑपरेशन में विधायक के घर से पुलिस ने एक AK-47, 2 हैंड ग्रेनेड, 26 राउंड गोली और एक मैगजीन बरामद किया था। प्रयागराज में जुमे की नमाज के बाद उपद्रव करने वाले की तलाश में पोस्टर लगाए जाएंगे। पुलिस ये तस्वीरें CCTV फुटेज, सर्विलांस कैमरे और लोगों से मिले वीडियो से इकट्ठा करेगी। बवाल करने वाले की पहचान होने के 4 दिन बाद भी उनका पता नहीं चल सका है। उनकी धरपकड़ के लिए पुलिस उनके पोस्टर लगाने की तैयारी कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए बिना शादी के पैदा हुए बच्चों को भी पिता की प्रॉपर्टी में हकदार माना है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर महिला और पुरुष लंबे समय तक साथ रहे हैं तो उसे शादी जैसा ही माना जाएगा और इसे रिश्ते से पैदा हुए बच्चों को भी पिता की प्रॉपर्टी में हक मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने केरल हाई कोर्ट के उस फैसले को रद्द किया है जिसमें कोर्ट ने एक युवक को उसके पिता की संपत्ति में इसलिए हिस्सेदार नहीं माना था क्योंकि उसके माता पिता की शादी नहीं हुई थी। नेशनल हेराल्ड केस में ईडी के सवालों का जवाब देने दूसरे दिन राहुल गांधी कार से जांच एजेंसी ऑफिस पहुंचे। उनके साथ कार में प्रियंका गांधी भी मौजूद थी। ईडी ऑफिस छोड़ने के बाद प्रियंका वहां से चली गई। उसके साथ पैदल मार्च करके जा रहे कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला को घसीटकर पुलिस ने वैन में बिठा लिया। उसके अलावा अन्य नेताओं को भी पुलिस ने हिरासत में लिया है। इंडियन आर्मी को टारगेट करने के लिए पाकिस्तान हनी ट्रैप का पूरा नेटवर्क चल रहा है। हाल ही में जोधपुर में सेना के जवान का हनी ट्रैप में फंसाने का मामला सामने आया है। जोधपुर में गनर के पद पर तैनात प्रदीप को पाकिस्तान एजेंट ने रिया बनकर फंसाया। पाकिस्तानी एजेंट की खूबसूरती और शादी के झांसे में फंसकर प्रदीप ने आर्मी के सीक्रेट्स उसे दे दिए थे। प्रदीप फिलहाल जेल में है। यह घटना सामने आने के बाद भास्कर पैगंबर मोहम्मद पर दिए गए नुपुर शर्मा के विवादित बयान के बाद देश के कई शहरों में शुक्रवार को हिंसा हुई। इस हिंसा को भड़काने के पीछे अब पाकिस्तान का हाथ भी सामने आ रहा है। DRFRC ने अपने रिपोर्ट में बताया है कि पाकिस्तान के करीब 7,000 से ज़्यादा ट्विटर अकाउंट फेक न्यूज़ के सहारे भारत में दंगे भड़काने की साजिश रच रहे थे। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले में बेरवेल के खोदे गए गड्ढे में फंसे हुए राहुल को 89 घंटे हो चुके हैं। उसको बचाने का प्रयास प्रशासन, सेना और NDRF की टीम कर रही है। इस दौरान राहुल तक पहुंचने के लिए टनल बनाने के काम में लगे NDRF के कमांडर इन चीफ वर्धमान मिश्रा चोटिल हो गए हैं। डॉक्टर ने मौके पर उनका उपचार किया और वे फिर से काम में लगे हैं। भारतीय सेना की तीनों शाखाओं थल सेना, नौसेना और वायुसेना में युवाओं की बड़ी संख्या में भर्ती के लिए नई स्कीम लॉन्च की गई है। इस स्कीम के तहत नौजवानों को सिर्फ 4 साल के लिए डिफेंस में सेवा देनी होगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने के साथ तीनों सेनाओं के सेनाध्यक्ष ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस योजना का ऐलान किया है। सरकार ने यह कदम तनख्वाह और पेंशन का बजट कम करने के लिए उठाया है। भारत में कोरोना के मामले में फिर से बढ़ोतरी देखने को मिली है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि बीते 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 6,594 नए मामले सामने आए हैं।
कल यानी सोमवार के मुकाबले कोरोना के मामले में गिरावट दर्ज की गई थी। बता दें कि सोमवार को कोरोना के 8,084 मामले सामने आए थे। मंत्रालय ने बताया कि देश में कोरोना के सक्रिय मामले 50,548 हो गए हैं। डेली पॉजिटिविटी रेट 2.05% हो गई है। केंद्रीय मंत्रालयों में सरकारी नौकरी की इच्छा रखने वाले और मौकों का इंतजार कर रहे उम्मीदवारों के लिए महत्वपूर्ण अलर्ट है। संघ लोक सेवा आयोग ने खनन मंत्रालय, पत्र पोल, परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय और उपभोक्ता मामले के मंत्रालय में कुल 24 पदों पर भर्ती जारी की है। आयोग द्वारा जारी भर्ती विज्ञापन के अनुसार आवेदन के इच्छुक उम्मीदवार यूपीएससी के एप्लीकेशन पोर्टल पर उपलब्ध कराए गए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहें 99 न्यूज़। नमस्कार।